हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। आज का हमारा मुख्य विषय है प्राचीन भारतीय लिपियां। लिपि भाषा के दो रूप हैं, उच्चारित भाषा और लिखित भाषा। उच्चारित भाषा क्षणिक होती है, एक कालिक और एक स्थानिक होती है। उच्चारित भाषा को अमृतत्व प्रदान करती है लिखित भाषा। उच्चारण क्रिया समाप्त होने पर भाषा लुप्त हो जाती है। लिखित भाषा अमर भाषा है क्योंकि इसके पास लिपि होती है। लिपि भाषा को युगों युगों तक अमर बना देती है। ललित विस्तार नामक ग्रंथों में प्राचीन भारत की 64 लिपियों का वर्णन मिलता है, जिनमें ब्राह्मी, खरोष्टी, द्राविड़, अंग, बंग आदि हैं। नागरी, अंग, बंग, द्राविड़, मगध आदि लिपियों का वर्णन दूसरी शताब्दी का है। इनसे पहले जो लिपियां थी उनमें दो महत्वपूर्ण थी, खरोष्टी एवं ब्राह्मी। बाद में जब पुरातत्व विभाग ने गवेषणा अर्थात खोज का कार्य किया, तब तक और लिपि का पता चला और इस लिपि का नाम है सिंधु घाटी लिपि। इस प्रकार भाषा वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्राचीन भारतीय 3 लिपियां हैं, जिनका परिचय इस प्रकार से है। प्रथम है सिंधु घाटी लिपि। भाषाविदों की धारणा है कि खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि के पहले की लिपि है सिंधु घाटी की लिपि। इसका प्रचार प्रसार कंधार, मकरांत आदि क्षेत्रों में था। यह ताम्र युग की लिपि है। सिंध के मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान के हड़प्पा और पंजाब के रोपड़ में जो खुदाई का कार्य हुआ, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य अवशेष मिले। कोमल पत्थरों के कुछ ठप्पे भी प्राप्त हुए। ठप्पों पर जो लिपि खुदी हुई है वह सिंधु घाटी की लिपि है, जिसका पूर्ण रूपेण अध्ययन नहीं हो पाया है। नई दिल्ली के शिल्प विभाग के प्रोफेसर S.K. राय ने इन ठप्पों को जांचने परखने का कार्य किया। प्रोफेसर राय के निष्कर्ष निकाला कि सिंधु घाटी की लिपि वैदिक संस्कृति और पाली भाषा से मेल खाती है। फिर भी आज तक इस लिपि को पढ़ने में सफलता नहीं मिल पाई है। द्वितीय है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि सर्वोत्भावेन विदेशी लिपि है। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इस लिपि का प्रचार प्रसार हुआ और यह क्षेत्र बहुत दिनों तक ईरानियों के अधिकार में रहा। पंजाब के यूसुफ जही और हजारा जिले में जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं वह अशोक कालीन है और उसमें खरोष्टी लिपि में सम्राट अशोक के संदेश खुदे हुए हैं। सम्राट अशोक की सद्भावना पूर्ण धार्मिक दृष्टि के कारण इस लिपि को शिलालेख पर स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद चलकर इसका प्रचार प्रसार नहीं मिलता, पर वह ब्राह्मी लिपि से प्राचीन थी। तृतीय है ब्राह्मी लिपि। प्राचीन भारतीय लिपियों में ब्राह्मी लिपि की महत्ता सर्वाधिक रही है। आधुनिक भारतीय लिपियों का संबंध ब्राह्मी लिपियों से जुड़ता है। कुछ भाषाविदों ने तर्क के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि ब्राह्मी लिपि विदेशी लिपि है। कई प्रकार के प्रमाण प्रस्तुत किए गए और ब्राह्मी लिपि का संदेह उत्पन्न कर दिया गया। पंडित गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा ने बड़ी सूक्ष्मता से यह सिद्ध किया कि ब्राह्मी लिपि सर्वतोभावन भारतीय लिपि है। इसका संबंध मिस्र, सुमेरीपन आदि सभ्यताओं से जोड़ना कहीं भी तर्क संगत नहीं है। ओझा जी ने ब्राह्मी लिपि के उत्पन्न होने पर उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय लिपियों का निर्धारण इस प्रकार किया है। ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई गुप्त लिपि, उससे उत्पन्न हुई शारदा लिपि और कुटिल लिपि। कुटिल लिपि से उत्पन्न हुई है दक्षिण लिपियां और उत्तरी भारतीय लिपियां। दक्षिण लिपियों के अंतर्गत आती है तेलुगु, तमिल और कन्नड़। उत्तर भारतीय लिपियों के अंतर्गत आती है प्राचीन नागरी लिपि, देवनागरी लिपि, गुजराती और गुरमुखी। मलयालम ब्राह्मी लिपि के नामकरण के संबंध में 3 प्रकार के नामकरण के तर्क दिए जाते हैं। पहले मत के अनुसार ब्रह्मा जी ने इस लिपि का निर्माण किया, इसी कारण इसका नाम ब्राह्मी लिपि पड़ा। दूसरे मत अनुसार ब्राह्मणों ने इस लिपि का निर्माण किया, इसलिए इस लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि पड़ा।
तीसरे मत अनुसार ब्रह्मा का अर्थ होता है ज्ञान अर्थात वेद। वेदों की रक्षा के लिए इस लिपि का निर्माण किया गया, इसलिए इसका नाम ब्रह्मी लिपि पड़ा। धन्यवाद।